नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल गुरुकुल कावड़। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के बीकॉम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को, सेमेस्टर वाइज जो पढ़ाई स्टार्ट हुई है, स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज है कि प्रिपरेशन कैसे होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 का। कैसे करेंगे वो सारी बात मैं बताने वाला हूं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा हो, विक्रमर्स यूनिवर्सिटी आरा हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, ये BN मंडल यूनिवर्सिटी हो, पूरे बिहार में इवन कहें कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सब का सिलेबस अब एक जैसा हो गया है। तो मतलब अब आप एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, बिहार के सारे स्टूडेंट्स आराम से घर बैठे पढ़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई आप किस प्रकार कर पाएंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे कंसल्ट करना होगा। तो नंबर मैं लिख रहा हूँ 9123252985। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है। इस नंबर पर आप डायरेक्टली मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल करके, और जान सकते हैं कि कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन आप घर बैठे किस प्रकार कर पाएंगे, PDF नोट्स आपको कैसे मिल पाएगा, असाइनमेंट्स कैसे मिल पाएंगे, VVI क्वेश्चंस आपको कैसे मिल पाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि बीकॉम सेमेस्टर 1 में जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो आर्ट्स के स्टूडेंट भी एडमिशन ले लेते हैं, साइंस वाले भी ले लेते हैं। इसी वजह से जो सिलेबस है उसमें इस बार आपको जो नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग भी पढ़ना है और फाइनल अकाउंट भी पढ़ना है, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तमाम सारी चीजें आपको यहाँ भी पढ़नी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीकॉम पार्ट 1 में इस बार आपको फाइनल अकाउंट भी पढ़ना है। वैसे सारे बिजनेस के लिए जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है वो वाला जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई करी होगी तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट। मतलब फाइनल अकाउंट चैप्टर आपने पढ़ा होगा जो कि विदाउट एडजस्टमेंट वाला था और विद एडजस्टमेंट वाला था। तो उसी की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि BRABU मुजफ्फरपुर बीकॉम सेमेस्टर 1 2023-27 सेशन वाले में आपको अगर फाइनल अकाउंट पढ़ना है तो ये आपका फाइनल अकाउंट दो ब्रांचेस में, दो सेगमेंट्स में पढ़ना है। फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट वाला, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। तो बोला एग्जैक्टली फाइनल अकाउंट में पढ़ना क्या है, तो फाइनल अकाउंट में पढ़ना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या पढ़ना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर आपका इंटरमीडिएट अगर आपने कॉमर्स से किया है तो आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ा ही होगा, ये वही चीज है, उसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं। फिर भी अगर आप भूल गए होंगे तो हमारे लाइव क्लासेस के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फाइनल अकाउंट पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज पे आपका कमांड होना चाहिए, कौन कौन सी चीजों की पहचान आपको होनी चाहिए, चलिए मैं बताता हूं आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है फाइनल अकाउंट बनाते समय। तो आपको पहचान होनी चाहिए एसेट्स की, सबसे पहला। दूसरा पहचान होना चाहिए आपको लायबिलिटीज की। तीसरा जो पहचान होना चाहिए वो आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की, ठीक है। चौथी पहचान होनी चाहिए आपको इनकम्स एंड गेन्स की। पांचवी पहचान होनी चाहिए आपको कैपिटल की, ठीक है। तो बोला अगर आप इन चीजों को पहचान पा रहे हैं तो आप आसानी से फाइनल अकाउंट पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक एक टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करूंगा। चलिए मैं बताना चाहता हूँ एसेट्स के बारे में, बताऊं क्या है। मतलब एसेट्स के बारे में आपने सुना होगा कि हर एक बिजनेस में, कोई भी बिजनेस है, एसेट्स का होना जरूरी होता है। एसेट्स में क्या होता है ना, जैसे कोई बिजनेस है उसमें फर्नीचर होता है, मशीन होता है, कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये तमाम जितने भी चीज आप देख रहे हैं क्या एसेट्स है, मतलब फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, प्लांट, ये तमाम सारी चीजें क्या एसेट्स में आते हैं। तो इन सब का हिसाब किताब रखना जरूरी होता है काम की। तो अगर आप एसेट्स पहचान पा रहे हैं तो एसेट्स का यूज कहाँ होगा, एसेट्स कहाँ लिखेंगे,
एसेट्स का जो भी बैलेंस होगा उसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे, हाँ लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लायबिलिटीज की बात करें, जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है बिजनेस पर जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जैसे बैंक लोन है, अदर लोन है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये तमाम सारे जो लायबिलिटीज हैं, इन सारे लायबिलिटीज को कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। आगे की बात करो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये ट्रेडिंग पीएल के डेबिट साइड में, इनकम एंड गेन्स ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट साइड में। अभी एक्सपेंसेस का भी जो है फाइनल अकाउंट में क्लासिफिकेशन होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। फिर से एक्सपेंसेस को भी दो भागों में क्लासिफाई करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। उसी तरीके से डायरेक्ट इनकम्स की बात करें तो डायरेक्ट इनकम्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और इनडायरेक्ट इनकम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ये तमाम सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट कैपिटल की बात करें, कैपिटल को हम लोग कहां लिखते हैं, कैपिटल को हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, और बिजनेस का जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है उसको कैपिटल से, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ऐड करते हैं, और नेट लॉस होता है तो कैपिटल में माइनस करते हैं। तो बोला ये पूरा का पूरा टॉपिक अभी मैंने थोड़ा छोटे रूप में बताया है, बट पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं फिर से बताना चाहता हूं आप सभी को कि घर बैठे अपने मोबाइल पर लाइव पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, असाइनमेंट्स चाहते हैं, तो पूरे बिहार के स्टूडेंट्स मेरे से जुड़कर इजीली घर बैठे ये तमाम फैसिलिटीज आप प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि थंबनेल में जो मेरा नंबर दिया हुआ है, या मैंने बोर्ड पे वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था, उस नंबर पर आप डायरेक्टली मेरे से कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं, और ये सारे फैसिलिटीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से कंटेंट्स आपको चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।